एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे चेक करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, एक क्वेश्चन है उसके थ्रू हम कुछ एंट्रीज करना सीखेंगे। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास ये क्वेश्चंस दे रखा है, ये हमको अभी टैली ERP 9 पे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर ये मंथ दे रखा है 7 जनवरी के ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, ये हमें टैली ERP 9 में पास ऑन करनी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पेड सैलरी बाय कैश टू टाइपिस्ट। हमने टाइपिस्ट हायर किया था उसको सैलरी पे की है, वो भी 3200। नेक्स्ट है हमारी पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, हमने रेंट पेमेंट की है लैंडलॉर्ड को 5000 रुपीज। ऐसे ही थर्ड ट्रांजेक्शन दे रखी है, रिसीव कैश फ्रॉम श्रीराम 10,000, हमें कैश रिसीव हुआ है श्रीराम से 10,000 रुपीज का। फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफिस टेबल फॉर कैश, हमने ऑफिस टेबल परचेज किया वो भी कैश में। पेड कार्टेज फॉर ऑफिस टेबल को लाने में जो किराया लगा है उसकी भी पेमेंट की हमने 100 रुपीज। ये सभी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है टैली ERP 9 में। तो पहले हम इस टैली ERP 9 ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पहले यहाँ पर हम कंपनी, ये हमारी पुरानी वाली कंपनी ओपन है जो हमने पहले ओपन कर रखी थी। फिर हम जाते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में, वाउचर्स पे, जो भी वाउचर हमें क्रिएट करने हैं। पहली एंट्री थी हमारी, वाउचर पर आएंगे, पेड टाइपिस्ट, पेड सैलरी बाय कैश टू टाइपिस्ट। हमने टाइपिस्ट को पेमेंट किया, मतलब ये पेमेंट वाउचर में रेडी होगी। तो यहाँ पर डेबिट हमारा होगा टाइपिस्ट। यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन भी ले रखे हैं, तो सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा, टू कैश हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, हमने सामने वाले को सैलरी पे की है तो ये हमारा एक्सपेंस है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। तो आते हैं हमारे पेमेंट वाउचर पर। पेमेंट वाउचर में सबसे पहले हम करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सैलरी का अकाउंट यहाँ पर लेजर नहीं बना हुआ है तो क्रिएट में जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, सैलरी अकाउंट, ये बन जाएगा हमारा सैलरी अकाउंट। और ये जाता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अंडर डालकर इस लेजर को हम एंटर करके सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये सैलरी अकाउंट आ जाएगा। सैलरी की पेमेंट हमने कितनी की थी, सैलरी की पेमेंट हमने की है 3200। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे 3200, एंटर कर देंगे। और कैश से पेमेंट की थी तो कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। ये हमारी होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, और इसको सेव कर देंगे कंट्रोल A से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, रेंट पेमेंट किया हमने लैंडलॉर्ड को, वो भी कैश में। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसको भी हम डेबिट करेंगे। फिर से पेमेंट वाउचर ओपन करते हैं। अब रेंट की लेजर हमारी नहीं बनी है तो क्रिएट में जाएंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी पहले लेजर बनाना है, रेंट अकाउंट, और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ही जाएगा। इसको कंट्रोल A से कर लेंगे सेलेक्ट। देन रेंट हमने कितना पेमेंट किया है, यहाँ से रेंट की पेमेंट देखते हैं। 5000 हमने रेंट पेमेंट किया है तो यहाँ पर लिख देंगे 5000 डेबिट। देन कैश से पेमेंट किया है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैश का लेजर। देन इसको कर देंगे हम कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम श्रीराम। इस बार हमें कैश रिसीव हुआ है वो भी श्रीराम से, तो ये हमारा जाएगा रिसिप्ट वाउचर के अंडर। यहाँ से हम रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेते हैं, और जो भी हमारी ट्रांजैक्शन थी उसमें था कैश रिसीव हो रहा है तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, और देने वाला कौन है श्रीराम, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, श्रीराम के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अब यहाँ पर श्रीराम का अकाउंट नहीं है तो क्रिएट करेंगे श्रीराम। देन ये हमारा जाएगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर, क्योंकि ये हमें पेमेंट दे रहा है, कंट्रोल A कर देंगे। और कितनी पेमेंट दे रहा है हमारी, ये हमें पेमेंट दे रहा है 10,000, तो यहाँ से हम 10,000 फिल कर देंगे, एंटर करते हुए 10,000। और जो हमारे पास आ रहा है कैश, डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट, ये हो जाएगा 10,000 से डेबिट। इसके बाद इसको भी कर देंगे कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट। ये हमारा रिसिप्ट वाउचर रेडी हो जाता है।
नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है हमारी परचेज ऑफिस टेबल फॉर कैश। हमने ऑफिस टेबल परचेज की है कैश में, तो यहाँ पर ऑफिस टेबल का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, सेलेक्ट कर लेना है। ओ सॉरी, इसकी एंट्री होगी हमारी पेमेंट वाउचर में, ऑफिस टेबल ले लेना है, एंटर। कितने में परचेज किया है हमने ऑफिस टेबल? ऑफिस टेबल हमने परचेज किया है 6000 में, तो यहाँ पर हम अमाउंट फिल कर देंगे 6000। देन एंटर करते हुए कैश में किया है तो कैश में भी हमारा 6000 आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल ऐसे कर लेंगे ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी पेड कार्टेज फॉर ऑफिस टेबल। जो भी हम ऑफिस टेबल लाए हैं उसको लाने में जो भी खर्चा हुआ है, कार्टेज हुआ है, उसकी हमने पेमेंट की है। तो कार्टेज इसमें एक्सपेंस है कार्टेज, तो कार्टेज हमारा डेबिट होगा। तो इसकी लेजर बनाएंगे पहले, कार्टेज अकाउंट, ये भी हमारा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप में से और इसको कर देंगे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद 100 रुपीज हमारा कार्टेज पेमेंट हुआ था और वो भी हमने किया है कैश के थ्रू। तो कैश की लेजर सेलेक्ट कर लेनी है, देन एंटर करते हुए इसको कर देंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है हमारी गुड्स सोल्ड टू श्री एजेंसी ऑन क्रेडिट। हमने श्री एजेंसी को गुड्स सोल्ड किए हैं, तो यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन की एंट्री थी, श्री एजेंसी को गुड्स सोल्ड किए हैं, तो श्री एजेंसी हमारी डेबिट हो जाएगी और गुड्स हमारे क्रेडिट, क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और देने वाला कौन है? श्री एजेंसी। तो ये हमारी जाएगी जनरल वाउचर में। यहाँ पर पहले करेंगे श्री एजेंसी को डेबिट, जो कि हमें देने वाला है, और गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं क्योंकि हमने उनको गुड्स दिए हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे क्रेडिट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं लेजर क्रिएट श्री एजेंसीज, ये जाएंगे डेटर में और कंट्रोल ऐसे कर लेंगे सेलेक्ट। और कितने के गुड्स दिए हैं हमने उनको? गुड्स दिए हैं 5000 के, तो यहाँ पर हम अमाउंट में लिख देंगे 5000। एंटर करते हुए आना है ऑन अकाउंट में। फिर क्रेडिट में हमने क्या दिया है? उन्हें गुड्स दिए हैं, तो इसकी भी लेजर क्रिएट करेंगे गुड्स, ये हमारा एसेट्स के अंडर जाएगा। देन कर देना है कंट्रोल ए, ये हमारे 5000 से क्रेडिट हो चुके हैं और इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे एंटर करते हुए। ये हमारा जनरल वाउचर बन चुका है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी पेड मंथली इंस्टॉलमेंट इन बैंक। जो भी हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो हमने बैंक में पेमेंट किया है, तो इसकी एंट्री हमें दे रखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक के अमाउंट को हम डेबिट कर देंगे, बैंक के अकाउंट को, और कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो ये हमारी जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर के अंडर। यहाँ से हम कर लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर ओपन। सबसे पहले हमने बैंक को इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, तो यहाँ से बैंक हमारी होगी पहले डेबिट। तो पहले हमारा कैश आ रहा है तो कैश कर देंगे। कितनी इंस्टॉलमेंट हमने पेमेंट की है? हमने की है 15000, तो यहाँ पर लिख देंगे 15000 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बैंक एसबीआई बैंक, और इसको कर देंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम गणेश ट्रेडर्स। हमने रॉ मटेरियल परचेज किए हैं गणेश ट्रेडर से, तो इसकी एंट्री भी हमारी जनरल में होगी। जनरल वाउचर ओपन करते हैं, हमारे पास आ क्या रहा है? रॉ मटेरियल। अब इसका लेजर हमारे पास नहीं है, क्रिएट में जाना है रॉ मटेरियल, और ये भी हमारा जाता है करंट एसेट के अंदर ही कंट्रोल ए। अब रॉ मटेरियल हमने कितने का परचेज किया है? 20,000 30 रुपीज। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, अमाउंट फिल कर देंगे 20,000 30 रुपीज, एंटर करेंगे। और किससे लिए हैं हमने? गणेश ट्रेडर से। गणेश ट्रेडर की लेजर हमारे पास नहीं है, तो क्रिएट करेंगे गणेश ट्रेडर्स। देन ये हमारे जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि ये हमने क्रेडिट में परचेज किया है, कैश में परचेज नहीं किया है, तो ये हमारा क्रेडिटर हुआ। एंटर करते हुए इसको भी सेव कर देंगे। देन ये हमारी हो जाती है ट्रांजेक्शन, इसको एंटर करते हुए कर देंगे सेव। ये सभी ट्रांजेक्शन हमने टैली प्राइम में करके देख लिए हैं। इनको चेक करना है तो हम डे बुक में जाके भी चेक कर सकते हैं। ये सारी ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर शो हो जाती है, ये जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन की है यहाँ पर हमें सारी ट्रांजेक्शन शो हो जाती है डे बुक के अंडर। वरना हमें ट्रायल बैलेंस चेक करना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में एंटर कर देंगे, तो जितना हमारा ट्रायल बैलेंस है सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट, करंट लाइबिलिटीज, और जो भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं कितने हैं, करंट एसेट्स, ये सारे हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा, ट्रांजैक्शन सीखी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।